ये सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो जब करंट में किसी कॉइल, जैसे ये कॉइल लिया हुआ है आपने और कॉइल को डीसी करंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जब इस कॉइल में चेंजेस आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है इसमें। ये एक जैसे सोलेनॉइड में हम लोग करते हैं, सोलेनॉइड में भी हम ऐसे ही इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे डीसी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इनफैक्ट किसी भी कॉइल में जब आप मैग्नेटिक करंट पास कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है और करंट मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है और वो करंट को इंड्यूस्ड भी करता है। तो इसलिए सेल्फ इंडक्शन के लिए बोला जाता है कि इट इज द फेनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। डायरेक्शन ये करंट ना हो, ये जो स्विच है, स्विच को आप देख रहे हो, ये स्विच की एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये स्विच जो है क्लोज स्विच है। और इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है इस तरह से दूसरी तरफ से, और जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी और स्विच को आप क्लोज कर रहे हो तो जो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो इंड्यूस्ड करंट मैंने ऊपर लिख दिया है और आपका करंट जा रहा है, ब्लैक वाले से इधर दिखाया है आपने सर्किट में, इस तरह से करंट जा रहा है एक सर्किट में, मतलब क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और ये जो है ये लेफ्ट साइड में इंड्यूस्ड करंट जा रही है। कब? जब आपकी सर्किट जो होगी वो क्लोज सर्किट होगी, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सर्किट बनाऊं और ये सर्किट ओपन हो, देखो इसमें एरो मार्क ऊपर की तरफ मैंने दिखाया, इसका मतलब ये सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन होगा और आप इस तरह से कनेक्ट करोगे तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी, वो जो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है मान लो, तो इसमें करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है। ये दोनों में फर्क होता है। सिर्फ ये देखना है कि जैसे डीसी तो इसमें भी कनेक्ट किया है, यहाँ पे आप पहले वाले केस में आप क्लोज कर रहे हो, क्लोजिंग स्विच कर रहे हो, दूसरे वाले में आप स्विच को ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज देखना है। तो इंड्यूस्ड करंट में इसके कारण फर्क आ जाता है। बात सही है कि अगर चेंज इन करंट हुआ तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, और अगर चेंज इन करंट नहीं होता है तो इंड्यूस्ड करंट उसी करंट के डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में कॉइल में, सर्किट में करंट मूव कर रहा होता है। बिल्कुल सही आपने पूछा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉइल होता है ये अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स का, और यहाँ पे जब स्विच ऑन होता है तो करंट में चेंज आएगा नहीं, तो ये इसका अपोज नहीं करेगा। यहाँ पे ये करंट का अपोज कर रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। बस मैं करूंगा कोफिशिएंट, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है? तो फ्लक्स जो होता है ना आपका, ये फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट आप बढ़ाओगे उतना ही फ्लक्स भी इसमें ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, उतना ही फ्लक्स में चेंजेस आएगा। तो इसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हो, तो फाई इक्वल टू आप एल आई लिखते हो, फाई इक्वल टू एल आई। एल जो होता है, एल को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और देखो जैसा फैराडे लॉ बताया था, फैराडे ने क्या बताया था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो E इक्वल टू फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे, यहाँ से लोगे आप, ये जो बॉक्स में मैंने डाला है एल आई, तो फाई की जगह पर एल आई आप लिख लो। तो एल कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, तो डी आई बाई डी टी लिख सकते हो आप, इसको बॉक्स में डाल दिया। तो ये ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाएगा इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल हो गया। तो आई को अगर 1 मान लिया जाए, तो आई को अगर मैं 1 मान लूं तो देखो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यूनिट अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो वैसे केस में जो फ्लक्स होगा वो सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 से। लेकिन इक्वेशन 2 से बात करें तो अगर रेट ऑफ चेंज इन करंट को 1 मान लिया जाए, मतलब डी आई बाई डी टी को 1 मान लिया जाए, तो देखो यहाँ पे डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 मान लोगे तो ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल होगा। तो मतलब ये क्या होगा? निगेटिव ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर करंट में चेंज आ रही हो तो। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये निकाल लिया हमने, तो डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, L इक्वल टू 5 बाई आई लोगे, ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हुए लेंगे, ठीक है। L इक्वल टू 5 बाई आई ले लिया।
फाई इक्वल टू आप क्या लोगे, बी डॉट ए, तो बी ए जैसे अभी आप बता रहे थे बी ए होता है, आई ले लिया बी, तो बी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ बाय क्यू वी साइन थीटा, ये लिखोगे क्योंकि आपको पता है एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा होता है, तो बी इक्वल टू एफ बाय क्यू वी साइन थीटा ले लिया, ए तो लिख ही दिया आपने, और आई है तो आई भी लिखो अपॉन में आई। दिस वन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और ये क्यू इक्वल टू ए इंटू टी, क्योंकि क्यू जो है कुलम है, चार्ज है, जैसे आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स आई को आप एम्पियर के फॉर्म में लिखोगे तो ए लिखोगे डायमेंशन में, तो ए इंटू टी लिखोगे टाइम के लिए। अब बच गया ये v है, v मतलब वेलोसिटी, इसका एल टी माइनस वन होगा, और साइन थीटा का तो होता नहीं है, फिर से एक i है, मतलब इसकी जगह पे आप a लिखोगे, ऊपर में a, ये क्या है देखो a मतलब यहाँ पे ये जो a है ये एरिया है, ध्यान रखना, एरिया के लिए क्या करोगे तो लेंथ का स्क्वायर, और नीचे में जो i है ये करंट है, करंट की डायमेंशन में a लिखते हैं, तो a आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर में इसको जो भी कैंसिल करना है, नीचे में a और a मतलब 2 टाइम्स a है, तो a स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, l और l कैंसिल हो रहा है, पहले m लिखते हैं हम लोग, है ना, m लिख लिया, उसके बाद l, ये देखो एक l कैंसिल हो गया, ये l स्क्वायर बच गया आपके पास, तो l स्क्वायर लिख दिया, t माइनस वन और ये t ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला t और इसमें t पे पावर माइनस वन ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a स्क्वायर माइनस टू, तो a पे पावर माइनस टू, t माइनस टू बिल्कुल सही, और a पे पावर माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ कि एक सोलेनॉइड बनाता हूँ, पहले मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करके पहले दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे आपको बी इक्वल टू म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, एफ फाई इक्वल टू बी डॉट ए, फाई बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई हो गया, ए हो गया, और ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो लिंक्ड विद जो इंटायर सोलेनॉइड होता है वो फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, इस तरह से म्यू नॉट एन आई ए, ये फाई लिख दिया आपने, और ये इस तरह से सोलेनॉइड है। सेल्फ इंडक्टेंस में तो सिंगल सोलेनॉइड होता है, तो ये सोलेनॉइड हो गया आपका, और इसी सोलेनॉइड में आप क्या कर रहे हो, आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट आई लिख दिया, तो फ्लक्स कितना होगा देखो ये होगा, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्न देखना पड़ेगा, टोटल कैपिटल N देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 नंबर ऑफ टर्न्स है तो 7 लिखोगे, यहाँ पे 7L लिखोगे, ठीक है, 7 इंटू एल लिखोगे, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको क्या लिखोगे n इंटू एल लिखोगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे n इंटू एल, तो अब जो यहाँ पे आपको लिखना है दिस वन इज n इंटू एल, दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट, देखो n 2 बार आ गया तो 2 टाइम्स आ गया तो n स्क्वायर, l भी है तो l और इंटू ए, ये और I लिख दिया आपने, ये निकल गया इसके लिए। अब फ्लक्स फाई इक्वल टू आप लिख सकते हो एल आई, फ्लक्स फाई इक्वल टू एल आई भी होता है, ये भी हमने देखा, ठीक है, और एक फ्लक्स फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, दोनों ही है। अब दोनों को इक्वेट कर लो, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, तो इसमें आप एल आई एक तरफ लिख दो, एल आई इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई, और आई दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो फाई इक्वल टू एल आई, और यहाँ पे भी फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई और आई कैंसिल हो गया, तो एल जो है ये मतलब रेस्ट पार्ट म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ये एल के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ये इसके इक्वल आ गया। इसको सेल्फ इंडक्टेंस का अब एक और फॉर्मूला हो गया, क्योंकि अभी तक आप फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन का एल इक्वल टू फाई बाय आई जानते थे जब आपको फाई और आई दिया हो तब, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो, लेंथ दी हुई हो, एरिया दी हुई हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाया करोगे। अब देखो n के बारे में आपको पता है, n इक्वल टू कैपिटल N बाय m पर यूनिट लेंथ के लिए यूज करते हैं, तो इसकी जगह पे अगर आप इसको यूज करोगे तो कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसमें आप लिखोगे म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L, एक सिंगल L और इंटू ए। इसी के बारे में अभी अरुणेश बता रहे थे कि ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये भी होता है। म्यू आर जो है यहाँ पे, इसको आप क्या बोलोगे,
हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। तो जो फॉर्मूला आपका एल का ये आया है, इसकी जगह पे आप ये म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो यहाँ पे आप म्यू आर भी लगा सकते हो, म्यू आर, बाकी सारा फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये सारा ऐसे ही रहेगा। और दूसरे में भी ये एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल वाले में भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। कब? जब हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को भी इसके साथ अगर आप इंक्लूड करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एल किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो एल एन नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एन पे डिपेंड कर रहा है। तो एन पे है या एन स्क्वायर पे है? एन स्क्वायर पे है। दूसरा टर्म देखो एरिया पे है, मतलब ये हमें देखना होता है कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया पे है क्योंकि यहाँ पे एरिया भी है। और तीसरा देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसमें दो कॉइल होते हैं, और इसके बारे में जैसा डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो अगर मैं यहाँ पे दो कॉइल बना दूं, आप देखो यहाँ पे ये रियोस्टेट लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये कॉइल एक कॉइल बना दिया। ये जो कॉइल है इसको प्राइमरी कॉइल में बोलूंगा। इसके ठीक बगल में दूसरा कॉइल बना दिया, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। अब पहले वाले कॉइल में जो करंट में चेंज आएगा उसके कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब सिंगल कॉइल में क्या होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले ब्लैक वाला जो कॉइल है इसको इंड्यूस करेगा, और उसमें इंड्यूस करने के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण इसके गैल्वेनोमीटर में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जी। तो यहाँ पे इस तरह से दो कॉइल हमेशा होने चाहिए। और म्यूचुअल इंडक्शन, अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन का हमने देखा था उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी दिस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी, मतलब करंट तो प्राइमरी में आएगा और फ्लक्स किस में होगा, सेकेंडरी में। तो फ्लक्स यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा, और फ्लक्स इक्वल टू आप एम आई लिखोगे। यहाँ पे एम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। और जैसे ईएमएफ फैराडे का लॉ लिया था हमने, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और जैसे एम कांस्टेंट है यहाँ पे, एम की जगह फाई की जगह पे आप एम आई रखोगे, तो एम कांस्टेंट है तो एम को बाहर लेना होगा, डी आई बाई डी टी। यहाँ पे डी आई बाई डी टी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन करंट। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के लिए हो गया। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड में क्या देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉइल ले लिया एक ये दो कॉइल है, ठीक है, एक ही रॉड पे दो कॉइल को वाउंड किया हुआ है, एक पे करंट I1 जा रहा है, दूसरे पे करंट I2 जा रहा है, और इसमें जो लेंथ है जहां तक वाउंड की हुई है वायर उसकी लेंथ है L। ठीक है, तो L क्या है, R1 R2 क्या है, N1 N2 क्या है, ये पहले देख लेते हैं। तो पहले L जो है आपका लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने बताया कि एक सिलेंड्रिकल कोई बॉडी ले रहे हो आप, उस पे आप वायर को वाउंड कर दिया ऐसा। अब जैसे रेड वाले को वाउंड किया है इसी के ऊपर आप ब्लू वाले को भी वाउंड कर दो। इसका मतलब वाउंड करने का मतलब क्या हुआ, रेडियस सेम रही होगी, R1 और R2 और R3 R1 की जितनी रेडियस रही होगी, क्योंकि उसी सोलेनॉइड पे दूसरा वायर भी आप वाउंड कर रहे हो तो रेडियस R2 की भी वही रही होगी। इसका मतलब इसको आप R मान सकते हो। ठीक है, मतलब रेडियाई, दो रेडियस हैं इसलिए रेडियाई लिखा है, रेडियाई ऑफ सोलेनॉइड्स R1 और R2 क्या है, रेडियाई ऑफ सोलेनॉइड्स। ए तो आपको पता है कि ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो ये S1 के लिए पाई आर स्क्वायर, S2 के लिए भी पाई आर स्क्वायर सेम रहेगा एरिया, और N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। अब दो अलग अलग सोलेनॉइड की बात करेंगे, क्योंकि एक सोलेनॉइड ये वाला है जो रेड वाला दिख रहा है आपको, और दूसरा जो है ब्लैक वाला जो दिख रहा है, दो सोलेनॉइड आपको दिख रहे हैं, तो दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो S1 पहले ले लिया, S1 वाले में आप करंट कितना दे रहे हो, I1 करंट दे रहे हो। यहाँ देखो S1 वाले में I1 करंट दे रहे हो,
S2 वाले में आप कितना करंट दे रहे हो, I2 करंट दे रहे हो, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर्मूला होता है ना B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू I2, क्योंकि इसमें I2 करंट दिया है तो इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड I2 वाले के कारण B2 रही होगी। उसी तरह से इसमें देखो, इसमें कितनी रही होगी, B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स देखो, पहले वाले में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N1 रहा होगा तो N1 बाय L लिखोगे, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दूसरे वाले के लिए N2 रहा होगा तो N2 बाय L लिखोगे, ठीक है। अब दोनों के लिए फ्लक्स भी निकालना होगा आपको, तो अगर आप करंट I2 में दे रहे हो, मतलब दूसरे वाले वायर में दे रहे हो करंट, तो ये पहले वाले वायर को इंड्यूस्ड करेगा, तो फ्लक्स जो होगा पहले वाले वायर में बनेगा फाई इक्वल टू, इसके लिए फाई 1 लिखोगे, इसके लिए फाई 2 लिखोगे, ये क्योंकि पहले वाले वायर को फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और ये दूसरे वाले को, क्योंकि पहले वाले यहाँ पे पहले वाले में करंट दे रहे हो तो पहले वाले में करंट देने के कारण चेंज इन फ्लक्स दूसरे वाले में होगा, और ये दूसरे वाले में करंट दोगे तो चेंज इन फ्लक्स पहले वाले में होगा। और फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लिखोगे B2 क्योंकि इसमें B2 होगा इंटू ए, और इसके लिए लिखोगे B1 इंटू ए। दोनों को एक साथ करते जा रहा हूँ ताकि हर चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आए। नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर लेना चाहते हो तो इसके लिए N1 ले लो, उसके लिए आप N2 ले लो। अब आपके पास फाई 2 इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट, देखो B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 है, तो उसको लगा दो आप N1 I1 A N2। उसी तरह से फाई 1 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 A N1। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 दूसरे कॉइल में, क्योंकि पहले कॉइल में आप करंट दे रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, तो पहले कॉइल में करंट दे रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होगा, दूसरे कॉइल में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे M21 से, ये होता है फाई 2 बाय I1। उसी तरह से सेम यही कंडीशन आपको दूसरे के लिए भी लगाना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, तो ये M12 लिखोगे इसको फाई 1 बाय I2, और ये किसके इक्वल होगा, देखो अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो फाई 2, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, म्यू नॉट N1 I1 A N2, तो ये पूरी वैल्यू लिखो, म्यू नॉट N1 I1 कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे और A N2 लिख दिया, और इसमें क्या लिखोगे, म्यू नॉट N2 A N1, ठीक है। तो M21 इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो कैपिटल N के टर्म में मैंने लिखा है क्योंकि N1 जो है वो इस कैपिटल N1 बाय L है, तो कैपिटल N बाय L इस तरह से लिखा, N2 ऑलरेडी था ही इसमें इंटू ए। दूसरी तरफ M12 को भी उसी फॉर्म में लिखोगे आप, तो ये देखो N2 बाय L N1 इंटू ए। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, दोनों ही चीजें लगभग सेम रिजल्ट दे रही है, इसका मतलब है कि M21 इज इक्वल टू M12 मिलेगा आपको, इक्वल टू M कह सकते हो आप। दैट मीन्स M जो आपके पास आ रहा है वो कॉमन वैल्यू आ रही है म्यू नॉट N1 N2 बाय L, जो कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 N2 स्मॉल N1 N2 इंटू ए L इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू L। ये पूरा का पूरा इस तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कौन कौन, वो देख लो। पहला N1 और N2 तो है ही आपके पास, दूसरा एरिया पे है, और इस दोनों पे ये डिपेंड कर रहा है, मतलब M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक और तीसरा पार्ट है जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाऊंगा, अभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे। साइन डेल्टा इक्वल टू होता है PV बाय B, ये फॉर्मूला है, इसके बारे में एक न्यूमेरिकल्स है जिसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में।